हेलो स्टूडेंट, KSN केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग? आज हम उत्प्रेरण के चैप्टर में लेक्चर 2 को पढ़ेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं जो कि आपके पेपर में 1 नंबर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी आप तैयार हो जाइए, ये किसी न किसी सन में आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ऋणात्मक उत्प्रेरण यानी निगेटिव कैटालिसिस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? जब उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया की गति को कम कर दे या मंद कर दे तो ऋणात्मक उत्प्रेरण या संदमन। ऋणात्मक उत्प्रेरण को हम संदमन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या संदमन कहलाता है। ठीक है, तो इनका देखिए एक रिएक्शन के माध्यम से अगर हम समझें तो रिएक्शन है Na2SO3, Na सोडियम SO3 यहाँ सल्फाइड है। ठीक है, O2 को ऑक्सीजन कहेंगे, यहाँ पर Na को सोडियम कहेंगे, और जब SO4 होगा तो सल्फेट होगा और SO3 होगा तो सल्फाइड होगा। ध्यान रखिएगा, SO3 हो तो सल्फाइड, SO4 हो तो सल्फेट। अब ये क्या कह रहा है? जब उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया की गति को मंद कर दे, ऋणात्मक उत्प्रेरण या संदमन कहलाता है या कहते हैं। यानी ये जो एथिल अल्कोहल आपने लिख रखा है तीर के ऊपर C2H5, ये सोडियम सल्फाइड और ऑक्सीजन मिलके सोडियम सल्फेट जो बन रहा है, ये इसकी बनने की दर को ये क्या कर रहा है? एथिल अल्कोहल धीमे कर दे रहा है, मंद कर दे रहा है। ठीक है, जो एथिल अल्कोहल है वो सोडियम सल्फाइड और ऑक्सीजन मिलके सोडियम सल्फेट जो बन रहा है, इसकी गति को, ये इस क्रिया की गति को कम कर रहा है। एथिल अल्कोहल इस क्रिया की गति को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। यही कहलाता है ऋणात्मक उत्प्रेरण। समझ में आ गया? यानी एथिल अल्कोहल यहाँ पर एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, और यह क्रिया क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरण। ये क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ये क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, और ये पूरी क्रिया क्या है? ये कहलाएगी ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, तो यहाँ एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अब देखिए धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। जब उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया की गति को क्या करे? वहाँ मंद कर रहा था, यहाँ क्या करे? बढ़ा दे। यानी रासायनिक अपक्रिया की गति को तेज कर दे, बढ़ा दे। अगर ना समझ में आ रहा तो तेज कर दे, तो यह घटना कहलाती है या क्रिया कहलाती है धनात्मक उत्प्रेरण। अब देखिए K को पोटेशियम कहेंगे, ClO3 क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट क्या कर रहा है? पोटेशियम किसमें? पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये धनात्मक उत्प्रेरण का काम कर रहा है, यानी धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये मतलब पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनने की गति को क्या कर रहा है? और तेज कर रहा है, मतलब तेजी से बने। मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर तेजी का काम कर रहा है, इसलिए इसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और ये पूरी क्रिया जो कहला रही है यहाँ पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनने में, ये कहलाएगा आपका धनात्मक। पूरी क्रिया क्या कहलाएगी? धनात्मक उत्प्रेरण। और MnO2 क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक है। भाई ध्यान रखिएगा, ये उत्प्रेरक है और पूरी क्रिया क्या है? धनात्मक उत्प्रेरण है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगली देखिए, अब स्व उत्प्रेरण क्या होती है? स्व इंग्लिश में क्या है? ऑटो कैटालिसिस। इंग्लिश में भी ध्यान रखिए, पेपर में क्या होता है, कभी कभार हिंदी में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में भी जान लीजिए। किसी नाम और से आ जाए तो आप इंग्लिश में ऑटो कैटालिसिस अगर देखेंगे तो आपको समझ में पेपर में आ जाएगा। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद, ठीक है, यानी कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है और वहाँ पर कोई उत्पाद बन रहा है। उत्पाद यहाँ क्या बन रहा है? एसिटिक अम्ल बन रहा है और एथिल अल्कोहल बन रहा है। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद उस रासायनिक अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो स्व उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? स्व उत्प्रेरण। यानी एथिल C2H5 क्या है? एथिल, और CH3COO क्या है? एसीटेट। C2H5 कहलाता है एथिल, CH3COO क्या कहलाता है? एसीटेट, और H2O क्या है? जल, और ये है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, इसको विनेगर सिरका कहते हैं। और ये क्या है? एथिल अल्कोहल है। ठीक है, तो जब एथिल एसीटेट जल के साथ क्रिया करके एसिटिक अम्ल बनाता है और एथिल अल्कोहल, जैसे जैसे एसिटिक अम्ल बनने की दर बढ़ती जाती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में, शुरुआत में क्या करेगा? ये कम उत्प्रेरक का काम धीमे धीमे करेगा। जैसे जैसे एसिटिक अम्ल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी,
ये एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करेगा। समझ गए? यही कहना चाह रहा है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद क्या बना, एसिटिक अम्ल, उस रासायनिक अपक्रिया के लिए यानी ये पूरी क्रिया के लिए किसका काम करे, उत्प्रेरक का काम करे। ठीक है, कार्य करने लगे तो स्व उत्प्रेरण कहलाती है। पूरी क्रिया क्या कहलाएगी, स्व उत्प्रेरण। फिर से समझ लीजिए, एथिल एसीटेट जल के साथ क्रिया करके एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनाता है, परंतु जब एसिटिक अम्ल शुरुआत में तो ये उत्प्रेरक का काम कम करेगा, जैसे जैसे एसिटिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगी ये इस क्रिया के लिए, पूरी क्रिया के लिए एसिटिक अम्ल उत्प्रेरक का काम खुद करने लगेगा। जो देखिए इधर क्या है, ये अभिकारक है, और इधर क्या है, इधर जो तीर के इधर बनता है उत्पाद बनता है। तो यहाँ एसिटिक अम्ल किसका काम करने लगेगा, जब ज़्यादा मात्रा में एसिटिक अम्ल बनने लगेगा तो ये एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करने लगेगा। ये स्वयं में उत्प्रेरक का कार्य करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं स्व उत्प्रेरण। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखिए, वर्धक, उत्प्रेरक, उत्साहक, इस नाम से भी आ सकता है। जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देता है। ठीक है, जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक, शब्द देखिएगा, किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देता है किंतु स्वयं अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता। यानी मैं दूसरे को मोटिवेट कर रहा हूँ किसी कार्य को करने के लिए, मगर मैं वो कार्य नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दूसरे से कर रहा हूँ कि भैया तुम कर लो, तुमको मतलब ये कार्य तुम कर सकते हो, मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ मगर उसको मोटिवेट दूसरे व्यक्ति को कर रहा हूँ, तो ये कहलाता है वर्धक। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस बनी। ठीक है, आयरन, ये क्या है, Fe, आयरन। ठीक है, जो आयरन है ये एक प्रकार का उत्प्रेरक है। और मॉलिबेडनम, एमओ क्या है, मॉलिबेडनम, ये एक प्रकार का वर्धक है। ये मॉलिबेडनम क्या कर रहा है, इस आयरन को उत्प्रेरित कर रहा है। किसके लिए उत्प्रेरित कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनने के लिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या, अमोनिया बनने के लिए आयरन को उत्प्रेरित कर रहा है, क्योंकि आयरन क्या है, उत्प्रेरक है, मतलब थोड़ा वीक है। अब मॉलिबेडनम इसको क्या कर रहा है, तुम कर सकते हो, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके तुम अमोनिया बना सकते हो। तो मॉलिबेडनम एक प्रकार का इसको मोटिवेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है कि मॉलिबेडनम आयरन को क्या कर रहा है, मतलब मोटिवेट कर रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाने के लिए। समझ गए? तो ये मॉलिबेडनम वर्धक है और Fe क्या है, उत्प्रेरक है। तो ये स्वयं में उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, स्वयं में उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर रहा है, परंतु इसको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाने के लिए। तो ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। और आप और मैं बहुत ही जल्दी अपनी कोचिंग क्लासेज जो केमिस्ट्री की है वो 5 अगस्त में स्टार्ट करने वाला हूँ। जो इंटरेस्टेड हो वो मेरे व्हाट्सएप के नंबर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं ऑनलाइन भी कोचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं ऑफलाइन भी। तो जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर में आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस नंबर में कॉल करें आप। जो हमारी फ़ीस है वो टोटल हमारी 500 रुपये पूरे साल की होगी। पूरा कोर्स पूरा करा के देंगे आपको। व्हाट्सएप आप जब मेरे में इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, यानी आपको मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा। ठीक है, तो अकाउंट नंबर जब आप मेरे अकाउंट में ये इतने पैसे डाल देंगे तो मैं आपको ऑनलाइन वहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा जोड़ दूंगा। ठीक है, ऑफलाइन पढ़ेंगे तो उसकी पर मंथ जो फ़ीस है वो 300 रुपये है। ठीक है, तो मेरा जो आपका मैं ये भी नंबर दे रहा हूँ, आप अगर गूगल पे या पेटीएम, गूगल पे या आप फ़ोन पे करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो 500 रुपये पूरे ईयर की फ़ीस है और एग्ज़ाम में आपका पूरा कोर्स दिसंबर में मैं पूरा करा दूँगा। ठीक है, तो आप आसानी से मेरे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन भी मुझसे जुड़ सकते हैं। जैसे चाहे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।